एक जादूगरनी को एक दिन जंगल में एक ऐसी चमत्कारी सूरजमुखी मिली जिस पर बस गाना गाओ और वो सोने जैसी रोशनी छोड़ती थी। इस रोशनी से कोई भी बूढ़ा जवान हो जाता था। जादूगरनी इतनी लोभी और खुदगर्ज थी कि उसने उस फूल को छुपा लिया और खुद ही इस्तेमाल करने लगी। उधर एक दिन रानी अचानक बीमार पड़ गई। राजा बहुत घबरा गया। उसने पूरे राज्य में इलाज ढूंढने के लिए सेना भेज दी और तभी एक सैनिक को वो सूरजमुखी एक खतरनाक पहाड़ी पर मिल गई। राजा ने उसी से औषधि बनवाई और रानी को पिलाया। रानी ठीक हो गई और कुछ दिन बाद उसके घर एक सोने जैसे बालों वाली प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। राजा रानी ने खुश होकर आसमान में हजारों लालटेन छोड़ी कि बेटी को भगवान आशीर्वाद दे। पर ये रोशनी जादूगरनी ने देख ली। वो रात को चुपचाप महल पहुंची और बच्ची के बाल का एक गुच्छा काट लिया। और जैसे ही बाल कटे उनका जादू खत्म हो गया। अब जादूगरनी समझ गई, अगर जादू चाहिए तो पूरे बाल चाहिए। उसने बच्ची को चुरा लिया और एक ऊंचे जंगल वाले टावर में ले जाकर छिपा दिया। बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और उसके बालों की रोशनी से हमेशा जवान बनी रही। वो कभी लड़की को बाहर नहीं जाने देती थी, हर बार डराती थी। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। लेकिन अब लड़की 18 साल की हो चुकी थी। उसने फिर आसमान में वो लालटेनें देखी। मन में एक आवाज आई, कुछ तो छिपा है। एक दिन जब जादूगरनी मशरूम तोड़ने गई तो एक चोर टावर में चढ़ गया। वो दरअसल महल से राजमुकुट चुराकर भागा था। पर जैसे ही अंदर आया लड़की ने उसे बालों से बांध लिया। फिर डरते डरते उसके चेहरे को देखा। वो ना कोई दानव था, ना दांत निकले हुए थे, बल्कि एक सीधा साधा नौजवान निकला। अब लड़की को शक हुआ, शायद माँ झूठ बोलती है। उसने चुपचाप चोर का बैग खोला, उसमें ताज देखा और जैसे ही ताज अपने सिर पर रखा उसे लगा ये तो मेरा ही है। लड़की ने कहा, अगर तू मुझे लालटेनें दिखाने ले चले तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। वो पहली बार टावर से नीचे उतरी। घास पर चलना, तितलियों के पीछे भागना, नदी में कूदना, ये सब उसके लिए जादू जैसा था। पर उधर जादूगरनी को शक हो गया जब उसे राजमहल का घोड़ा पास में दिखा। चोर और लड़की एक जंगल की शराब भट्टी में पहुंचे जहां लड़की ने गाकर सबका दिल जीत लिया। फिर आए सिपाही जो चोर को पकड़ने आए थे। वे दोनों चुपचाप सुरंग से भाग निकले। पर सुरंग खुलती थी एक गहरी खाई पर। लड़की ने अपने लंबे बाल फेंके और दोनों एक किनारे से दूसरे तक पहुंच गए। चोर ने फ्राई पैन से सिपाहियों की ठुकाई कर दी। फिर घोड़ा भी आ पहुंचा जिसने फ्राई पैन उड़ाकर फेंक दिया। अब बांध टूट गया, बाढ़ आ गई। वे दोनों एक गुफा में घुस गए। पत्थर गिरकर दरवाजा बंद कर दिया। अब बस एक ही उम्मीद थी, जादू। लड़की ने गाना गाया, उसके बाल चमकने लगे और रास्ता दिखा दिया। चोर के घायल हाथ पर जब लड़की ने बाल रखे तो चोट ठीक हो गई। चोर हैरान था। अब लड़की महल के पास पहुंची पर बालों की लंबाई से ट्रैफिक जाम लग गया। कुछ छोटे बच्चों ने उसके बालों में छोटी गूंथ दी। शाम को वो नाव में बैठकर लालटेनें देखने गई और उसी शाम दोनों को प्यार हो गया। चोर ने अपने दो गलत दोस्तों को ताज लौटाया पर उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और लड़की को पकड़ लिया। जादूगरनी ने फिर लड़की को ले लिया और कहा, देख वो तुझे छोड़कर चला गया। लड़की फिर से टावर में। लेकिन जब उसने रूमाल देखा जिस पर सूरजमुखी बनी थी, उसके बचपन की यादें लौट आई। उसे याद आ गया, मैं तो असली राजकुमारी हूँ। वो गुस्से में चीखी, तू मेरी माँ नहीं है। अब जादूगरनी का असली रूप सामने आ गया। उसने लड़की को बांध दिया पर तभी चोर घोड़े पर चढ़कर आ गया पर उसे जादूगरनी ने चाकू मार दिया। लड़की ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे इसे बचाने दे, फिर मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन चोर ने उसके बाल काट दिए। सारा जादू खत्म। जादूगरनी बन गई बूढ़ी, कपड़े से चेहरा छिपाते छिपाते गिर गई। खत्म। लड़की रोई, आंसू चोर के गाल पर गिरे और एक सूरजमुखी फिर से उगाया। चोर जिंदा हो गया। आखिरकार राजकुमारी अपने असली माँ बाप से मिल गई और कहानी का अंत खुशी से हुआ।